वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 27वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पेज लेआउट टैब के अंदर मौजूद अरेंज ग्रुप का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अरेंज ग्रुप के अंदर मौजूद ऑप्शंस पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट वॉर्पिंग, अलाइन ग्रुप और रोटेट वगैरह की ऑप्शंस क्या रोल प्ले करती हैं, आज की इस क्लास के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट और मेरे पास ओपन है, पेज लेआउट और अरेंज बॉक्स के अंदर चलते हैं और इसमें जो है वो इस पर काम करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि ये अरेंज बॉक्स जो है ये आपका टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। जैसे कि इस वक्त मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ तहरीर लिखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, कोई डब्बा, कोई शेप, कोई पिक्चर, कोई इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है जो कि मैंने तहरीर के अलावा इसमें ऐड की हो। इसीलिए यहाँ पर मौजूद ज़्यादातर ऑप्शंस आपको डिसेबल नज़र आ रही हैं, आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते। याद रहे कि ये ऑप्शंस उसी वक्त अप्लाई होंगी जब आपने इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह शामिल किए होंगे। अभी हम क्या करते हैं, आपको जो है वो समझाने की खातिर मैं यहाँ पर एक शेप भी इसके अंदर बना लेता हूँ। इंसर्ट टैब के अंदर चलते हैं, शेप्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर कोई भी एक शेप हम इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ही हम यहाँ पर शेप ड्रॉ करते हैं, शेप्स को डियर स्टूडेंट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो है वो शेप्स के साथ एक फॉर्मेट टैब भी ओपन होता है। सारा फॉर्मेट टैब हमने देख लिया था, लेकिन अरेंज का बॉक्स हमने यहाँ पर छोड़ दिया था क्योंकि ये वाला बॉक्स हमने जाके पढ़ना था पेज लेआउट के अंदर। यहाँ पर भी ये बॉक्स मौजूद है, पेज लेआउट के अंदर भी ये बॉक्स मौजूद है। अब जब आपने इस बॉक्स पर क्लिक किया हुआ है तो ये सारी ऑप्शंस आपको अनेबल नज़र आ रही हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप तहरीर पे क्लिक करते हैं तो भी ये वाली सारी ऑप्शंस आपको डिसेबल जो है वो दिखाई देती हैं, आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते। इन ऑप्शंस को जो है वो एक एक चेक करते हैं। यहाँ पर मैं शेप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है ये ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है आप इसको उठा के भी किसी भी पोजीशन में लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मज़ीद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको पूरा पेज नज़र आ रहा है, ये आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं और पेज के जिस हिस्से पर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लेके जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट मेरा तहरीर के साथ जो है वो मिल गया हुआ है। अब ये जो है वो बिल्कुल टॉप साइड पे आ गया है। इसी तरह बिल्कुल सेंटर के अंदर राइट साइड पे जो है वो पेज के बिल्कुल सेंटर पे मुख्तलिफ हिस्सों पर आप अपने ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल पेज के सेंटर पर लेके जाता हूँ और यहाँ ले आता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। तो डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन हम किसी भी इस बटन की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ मौजूद पोजीशंस के मुताबिक। फिर यहाँ पर मोर की भी ऑप्शन होती है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं, ये भी पोजीशंस के बारे में है। फिर अगली ऑप्शंस यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक की होती है। याद रहे कि अगर आपने एक शेप के अलावा भी इसमें कोई शेप्स बनाई हैं, जैसे कि ये मैंने एक शेप बनाई है, मैं इसको कोई कलर कर देता हूँ, आप इसके अलावा भी कोई शेप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं किसी भी शेप को यहाँ से मुंतखब कर लेता हूँ। ये एक जो है वो और शेप हम इस पर बना लेते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं और इसको हम, क्योंकि दिल है, इसको हम जो है वो रेड कर देते हैं। तो अब ये वाली शेप जो है वो आपको दो शेप्स नज़र आ रही हैं। जिस शेप के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो शेप सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ अरेंज बॉक्स के अंदर पेज लेआउट के अंदर चलते हैं। अरेंज बॉक्स के अंदर यहाँ पर ऑप्शंस होती हैं ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक की। आप अगर ऊपर वाली पेज शेप को सिलेक्ट करके बटन दबाते हैं ब्रिंग टू जो है वो सेंड टू बैक का, तो ये क्या करेगी, ये इस शेप के पीछे चली जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो ये जो है वो एक स्टेप जो है वो आगे आ जाएगी। इसी तरह आप इसके अलावा भी इसके अंदर शेप्स हम कोई ऐड कर लेते हैं। यहाँ शेप्स में जाते हैं और यहाँ पर हम एक एरो ढूंढ के एक एरो भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर ये वाली ऑप्शंस ज़रा ज़्यादा डिटेल के साथ मौजूद होती हैं। आपके जो है वो रेंज बॉक्स के अंदर ब्रिंग टू फ्रंट आप एक एक स्टेप करके भी इसको जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर टोटल जो है वो एक ही बटन दबा के आप सेंड टू बैक तो ये बिल्कुल जो है वो पीछे चले जाएगी। इसी तरह ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबसे आगे ये आ जाएगी, लेकिन हम सबसे आगे नहीं जाते, हम चाहते हैं सिर्फ ये जो है वो बिलू शेप के आगे आए, लेकिन इस हार्ट के नीचे रहे, दिल के ये जो है वो पीछे ही रहे। तो ऐसी सूरत हाल में हम ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब एक टाइम इसे फॉरवर्ड करेंगे। अभी अगर एक टाइम हम इसे दोबारा फॉरवर्ड करेंगे तो अब की बार ये एक एक करके आगे या पीछे की जानब मूव होगी इन बटनों की मदद से। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये दोनों बटन सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट के ऑप्शंस इस्तेमाल होती हैं। फिर एक ऑप्शन आपके पास होती है टेक्स्ट वॉर्पिंग की। किस तरह से फ़र्ज़ करें कि ये मैंने जो है वो एक शेप है मेरे पास, मैं यहाँ से इसको उठा के तहरीर के ऊपर लेके जाता हूँ। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली वार्प होगी है। टेक्स्ट वार्पिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई शेप तहरीर के साथ ऐड करते हैं तो वो तहरीर ऑटोमेटिकली तहरीर के अंदर जगह बना लेती है, तहरीर के ऊपर नहीं आती बल्कि तहरीर साइड पे हो जाती है और शेप या पिक्चर भी आपको नज़र आती रहती है। अमूमन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ना हो तो फिर आप यहाँ से जाकर टेक्स्ट वार्पिंग की ऑप्शंस होती हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर, जिसमें टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट की ऑप्शन होती है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट की ऑप्शन होती है, टॉप ऑफ बॉटम की ऑप्शन होती हैं। आप अपनी शेप्स को तहरीर के पीछे आगे जहाँ मर्जी भेज सकते हैं। जैसे बिहाइंड टेक्स्ट हम करते हैं तो अब की बार हमारी ये शेप तहरीर के बिल्कुल पीछे चली गई है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं सिक्योर के ऊपर क्लिक करूँ तो अब ये वही टेक्स्ट वार्पिंग में हमें शेप भी नज़र आ रही है और अपनी तहरीर भी नज़र आ रही है। अमूमन जैसे अखबारात या रसालों वगैरह के अंदर ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर टेक्स्ट वार्पिंग की ऑप्शंस हैं, आप इनको जो है वो देख सकते हैं। खैर टेक्स्ट वार्पिंग के आगे जो है वो आपके पास मजीद ऑप्शंस मौजूद होती हैं। पेज लेआउट टैब के अंदर ही चले जाते हैं। टेक्स्ट वार्पिंग के आगे आपके पास अलाइनमेंट की ऑप्शंस होती हैं। अलाइनमेंट आप जाते हैं, सेंटर जो है वो अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। अलाइनमेंट्स को इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप अपनी जो है वो किसी भी तहरीर को अलाइन करना चाहते हैं टॉप बॉटम, तो यहाँ से भी जो है वो इसकी अलाइनमेंट की जा सकती है। मज़ीद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक और ऑप्शन होती है ग्रुप के नाम से। ये इस वक्त जो है वो डिसेबल पड़ी हुई है। अमूमन आप किसी भी चीज़ को ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर मैं किसी भी एक शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं सिर्फ उसे ही मूव कर सकता हूँ या उसे ही छोटा बड़ा कर सकता हूँ, बाकी शेप्स पर मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप डियर स्टूडेंट चाहें कि आपकी ये सारी शेप्स मिलके एक ग्रुप बन जाए तो ऐसी सूरत हाल में आप किसी एक शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, मज़ीद आप जो है वो किसी और शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इस शेप के ऊपर भी क्लिक करते हैं। अब की बार क्या हुआ है कि ये सारी शेप्स जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। सारी शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ग्रुप की ऑप्शन मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये सारी शेप्स जो है मिल के एक शेप बन गई है। सॉरी, दोबारा से करते हैं, सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ग्रुप की ऑप्शन है। अब ये सारी शेप्स किसी एक शेप को आप मूव करेंगे तो ये सारी शेप्स एक ही दफ़ा मूव होंगी। किसी एक शेप को छोटा बड़ा करेंगे तो ये सारी शेप्स छोटी बड़ी होंगी। अगर आप इनकी कॉपी बनाएंगे तो भी ये पूरा ग्रुप कॉपी होगा। किस तरह से आप जो है वो इसको सिलेक्ट कर लें शेप को, उसके बाद आप कंट्रोल का बटन दबा के जब आप इसे मूव करेंगे तो पूरे का पूरा ग्रुप आपका इसी तरह मूव होगा। इसी तरह जिस तरह से आपने ग्रुप बनाया था, जब आप चाहें आप इसको यहीं से जाके अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करने से जो है वो आपकी दोबारा से वही सारी शेप्स अलग अलग हो जाएंगी। अब आप इनको अलग अलग जो है वो डील कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर ये वाली आप ऑप्शन देखें तो ये आपके पास रोटेट की ऑप्शन होती है। इस बॉक्स की आखिरी ऑप्शन रोटेट के नाम से होती है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद होती हैं। जैसे कि ये एरो मेरे पास है, इस वक्त एरो साइन देखें तो इस तरफ आपको नज़र आ रहा है मेरे जो है वो राइट साइड पे। मैं चाहता हूँ कि ये एरो यहाँ से घूम के इस तरफ हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखें निशान बना है फ्लिप हॉरिजेंटल। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या इसके ऊपर अपना एरो लेके जाता हूँ तो अब एरो का निशान जो है वो चेंज हो रहा है। अब फर्ज करें कि ये एक शेप है मेरे पास,
मैं जो है वो एक और शेप बना लेता हूँ और इस शेप को मैं कहता हूँ कि आप जो है वो रोटेट हो जाए। अब इन शेप्स को जोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक नई किस्म की शेप बन गई है। अब मैं जब मर्जी इनको ग्रुप भी बना सकता हूँ। आप जो है वो जानते ही हैं ग्रुप कैसे बनाया जाता है। इसी तरह से अगर आप किसी और जानब इसको रोटेट करना चाहते हैं, इसको जो है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे इधर उधर जहाँ आप चाहते हैं आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इवन इसके अंदर मोर रोटेशन ऑप्शंस भी होती हैं। अगर इनकी आप जो है वो डिग्री के हिसाब से आप इसको चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर यही वाली मेन आपकी ऑप्शंस होती हैं। अमूमन हमें जो है वो तस्वीर वगैरह के या शेप वगैरह के रुख चेंज करने पड़ जाते हैं। ज़्यादातर तो ये सारी ऑप्शंस जो है वो ड्राइंग के हवाले से ऑप्शंस होती हैं। कोरल ड्रा के अंदर ये जो है वो या फोटोशॉप के अंदर ये ऑप्शंस ज़्यादा बेहतर तरीके से मौजूद होती हैं। लेकिन वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट के अंदर भी ये ऑप्शंस किसी हद तक मौजूद होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हमने अरेंज बॉक्स को जो है वो चेक कर लिया है। इसके अंदर मौजूद तमाम ऑप्शंस को हम देख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इन सारी ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।